हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है वो समझ लेते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या बोल लो कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे ये मेथड से, तो उसके दो ही स्टेप है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर दो वेरिएबल है जैसे कि x और y, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये x और y जो दो वेरिएबल है उसे हमें सेपरेट कर देना है। ठीक है, यानी वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, अब उनका हमें इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन किसका, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वापस से एक बार, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो दो स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा है, जो दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, एक्स यू भी हो सकता है, वाई यू भी हो सकता है। तो वेरिएबल को सेपरेट कर दो, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करा दो, इंटीग्रेशन के बाद जो भी आंसर आएगा इंटीग्रेशन का वही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब कैसे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल है, सॉल्व 9y y डैश प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे हम, 9y है और y डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है dy बाई dx लिख सकते हैं। ठीक है, अगर y डबल डैश होता तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सा इक्वेशन है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, यहां पे डिफरेंशिएशन कुछ दिख रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके। तो यहाँ पे y और x दो वेरिएबल है, इसे सेपरेट करते हैं। कैसे, सो 9y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4 को वहां ले जाओ तो -4x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, ये x वाला टर्म, ये x वाला टर्म, x एक साइड, y अब दोनों टर्म एक साइड ले लेते हैं। तो लिख लेते हैं 9y dy इज इक्वल टू -4x dx। यानी अब ये क्या हो चुका है, दोनों वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया हमने। अच्छा, ये माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, इसको ये साइड ले आएंगे। सो 9y dy इज प्लस करके यहां पे ले आते हैं, प्लस 4x dx इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो सेपरेट हो गए वेरिएबल। अब सेकंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन कराना है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 9y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 तो कांस्टेंट है, 9 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस 4 कांस्टेंट, 4 को बाहर, x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9, अब ये y का क्या होगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हमें पता है y स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 4 है, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, x स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c, इंटीग्रेशन ऑफ 0 कितना होगा, c होगा। अब यहाँ पे अगर मैं c बाई 2 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किससे भी डिवाइड कर दो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट को किससे भी मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट ही रहेगा। अब c बाई 2 ही क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या देखा कि ये जो इंटीग्रेशन है सबके आंसर में क्या आ रहा है, बाई 2 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम c बाई 2 लिख लेंगे। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये सॉल्व हो चुका है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे फाइंड किया, वेरिएबल सेपरेबल का मेथड का यूज करके। तो क्या किया, फर्स्ट स्टेप में सेपरेट कराए x और y को सेपरेट करा दिया, बाद में क्या किया, इंटीग्रेशन ले लिया, जिससे करके इंटीग्रेशन का कुछ आंसर आया जो हमारा बन गया सॉल्यूशन। एक और ले लेते हैं,
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब ये क्या है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, d दिख रहा है, इसलिए इसे हमें सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करेंगे, पहले तो सेपरेट करा देंगे x वेरिएबल और y वेरिएबल को, बाद में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहां पे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है, यानी ये क्या है, ये तो एंगल है। ठीक है, अब ये एंगल एक्स प्लस वाई है, इसे एक्स को सेपरेट और वाई को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इजीनेस के लिए हम क्या बोलेंगे कि एक्स प्लस वाई है, ये वाला एक्स प्लस वाई है, इसे हम अज्यूम कर देते हैं u इजीनेस के लिए, क्योंकि ये एंगल है, एंगल को सेपरेट करना मुश्किल है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो इजीनेस के लिए x प्लस वाई बराबर u कर देंगे। ठीक है, अच्छा बाद में ये पूरे जो x प्लस वाई इक्वल टू यू लिया उसे x से डिफरेंशिएट करा देंगे। कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, x से डिफरेंशिएट करा दिया, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। तो इसमें से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी, ये टर्म की वैल्यू मिलेगी, वो किसके बराबर होगी, ये 1 को वो साइड ले जाएंगे, सो हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, तो du बाई डी एक्स की dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है हमें यहाँ, तो ये वैल्यू रख देते हैं। du बाई ये dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, du बाई डी एक्स माइनस 1 के बराबर, विच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, हमने क्या अज्यूम किया, u अज्यूम किया। ठीक है, तो यहां पे हमें दो वेरिएबल वापस से दिखने लग गए, x वेरिएबल और u वेरिएबल। अब x और u को सेपरेट कराते हैं, फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, तो क्या करेंगे, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 को वो साइड, सो पॉजिटिव साइन 1 प्लस साइन u। ठीक है, अब क्या करें, u वाले एक साइड ले ले, x एक साइड ले ले, तो ये पूरा 1, ये जो है 1 प्लस साइन u, इसको ये साइड ले आते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन u, और यहां पे क्या है, du है, विच इज इक्वल टू dx को वो साइड ले गए तो ये dx आ गया। अब हम देख सकते हैं कि u वाले टर्म एक साइड है, x वाला एक साइड है, सेपरेट हो चुके हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन u थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे, इजीनेस के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन u, ये जो इक्वेशन है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन u से, और डिवाइड कर देंगे 1 माइनस साइन u से। क्यों किया, लास्ट में समझ में आ जाएगा, इजीनेस के लिए ऐसा कर रहे हैं। और बचा क्या, du। ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x हो जाएगा, लिमिट्स है नहीं तो प्लस c लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन u लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, उसका क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर u। कौन सा इक्वेशन है, याद होगा आपको, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, du इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक, विथ इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या कर सकते हैं इसमें, 1 माइनस साइन u तो लिख लिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर u किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर u के बराबर होगा, du। अब हमें एक इक्वेशन पता है, कौन सा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर u है, तो ये कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर u किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर u के बराबर हो गया, विच इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें। सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, डिवाइड इसको सेपरेट दे देते हैं, कैसे, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर यू, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर यू माइनस माइनस साइन यू डिवाइडेड बाय
कॉस स्क्वायर यू क्या किया, ये 1 के डिवाइड में कॉस स्क्वायर यू दे दिया, साइन यू के डिवाइड में कॉस स्क्वायर यू दे दिया। तो यहाँ पे कॉस यू ही देता हूं इंटू 1 अपॉन कॉस यू। तो अब हम बोल सकेंगे कॉस स्क्वायर यू, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर यू। सिंपली क्या किया है, सेपरेट किया है, 1 को ये दे दिया, साइन को भी ये दे दिया, साइन को ऐसे करके हमने दिया, ठीक है। अच्छा बचा क्या, डी यू विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर यू, 1 अपॉन कॉस यू क्या होता है, सेक यू, यहाँ पे स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर यू, माइनस ये साइन यू बाय कॉस यू कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन यू, 1 अपॉन कॉस यू किसके बराबर, सेक यू के बराबर, बचा क्या डी यू, और साथ में क्या है विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर यू क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू होता है tan x के बराबर। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर यू डी यू, ये कितना हो जाएगा tan u के बराबर, माइनस अब इसका भी इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x का वैल्यू होता है sec x के बराबर, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन ऑफ tan u sec u, उसका वैल्यू किसके बराबर, इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा sec u के बराबर, विच इज इक्वल टू x प्लस सी। अब लिखते हैं tan u का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया था वो रख देते हैं x प्लस वाई माइनस sec x प्लस वाई विच इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, हमारा आंसर। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या किया हमने, जो वेरिएबल है उसे सेपरेट करा दो। तो यहाँ पे क्या किया, ये u वाला टर्म सेपरेट कर दिया, dx वाला टर्म सेपरेट कर दिया, बाद में इंटीग्रेशन लगा दिया, सॉल्व किया, जो आंसर आया वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे ढूंढा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके। तो इस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।